मन यारा मन जाना मन जानो मन यारा। कैसी हो आशी? बहुत खुश। खुदा तुम्हें हमेशा खुश रखे भाई के साथ। मुझे तो डर था कि खाला खालू अब्बा से वक्त ना मांग ले। कैसे मांगते? तुम लोगों को इतनी जल्दी जो थी। अच्छा जी, सिर्फ हमें जल्दी है, तुम्हें जल्दी नहीं है? अब मैं क्या बोलूं? तुम्हें जल्दी ना भी हो ना, तब भी हमें जल्दी है। तुम बस आ जाओ जल्दी से। आज ही आ जाऊं क्या? भाई का बस चले तो आज ही ले आए तुम्हें। अच्छा सुनो, मैंने फोन इसलिए किया था क्योंकि मैं मार्केट जा रही हूँ तुम्हारे लिए खरीदारी करने। तुम साथ चलो, अपनी मर्जी से ले लेना। ये ना हो बाद में बोलो जालिम नंद ने सब कुछ अपनी पसंद का खरीद लिया। तुम्हारी रुखसती से एक दिन पहले मेरी रुखसती है। और तुम्हें पता है क्या, उस घर में सबसे पहले आते मैं क्या काम करूंगी? इस जालिम नंद को इस घर से चलता करूंगी। मुझे तो मंजूर है, तुम आओ तो सही। फरी, मुझे तुमसे सॉरी कहना था। किस लिए? मैं तुम लोग की तरफ से बदगुमान हो गई थी। मुझे लगा कि तुम लोग मेरे लिए कुछ नहीं कर पाओगे। छोड़ो उन बातों को। मैंने तुम्हारी किसी बात को माइंड नहीं किया था, क्योंकि वो भी तुम्हारी मोहब्बत ही थी कि तुम हमसे ये एक्सपेक्ट करती थी हम तुम्हें किसी और का नहीं होने देंगे। अच्छा, मैं फोन रखती हूँ, तुम खाला से पूछ के जल्दी से तैयार हो जाओ। ओके। क्या हुआ आशी? चलो चलो। तुम्हें क्या लग रहा है मैं तुम पे चीखूंगा चलाऊंगा कि तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया? नहीं आशी नहीं, तुम्हारे इनकार का मुझ पर जरा सा भी फर्क नहीं। बल्कि मैं तो खुश हूं कि तुम जैसी नैरो माइंडेड लड़की से मेरी जान छूट गई। खुश हो तो अपना रास्ता लो ना, और जाके यही सारी बातें किसी ब्रॉड माइंडेड लड़की से कर। चलो। क्या हुआ आशी, तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे तुम घर पे अकेली हो और मैं फिर से आ गया। बेहतर होगा तुम अपनी बकवास बंद करो और जाओ यहाँ से। मैं आशी से बात कर रहा हूँ, तुम चुप रहो। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। क्या हो रहा है? ओह आई सी, मैं तो तुम्हें बहुत ही मासूम समझता था आशी, लेकिन तुम तो बड़ी चालाक निकली। डेट पे आई हो ना इसके साथ। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई है ऐसे बात करने की? कौन हो तुम? भाई, कौन हो तुम? भाई छोड़े इसे, छोड़े उसे। मोमिन घर चलो। हाँ ले जाओ इसको घर, लेकिन इसको ये जरूर बता देना कि मैं कौन हूँ। सारी सारी रात मुझसे बात करती थी और जब घर पे अकेली थी ना, मैं आया था। मैं बकवास बंद करोगे या नहीं करोगे तुम? नहीं करूंगा। नहीं करेगा? बताओ मुझे। अरे भाईजान, नाराजगी वाली बात तो कोई भी नहीं है इसमें। फखर को इनकार करके गलती थोड़ी सी की हमने। वो इंसान इस काबिल नहीं था कि बेटी का रिश्ता दिया जाए उसे। बहरहाल आप लोग शादी में शिरकत करेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। फखर आपके मरहूम दोस्त का बेटा है तो आशी आपके सगे भाई की बेटी। जी बहरहाल आप सोचिएगा जरूर। खुदा हाफिज। नहीं माने? नहीं, उन्हें तकलीफ की है कि हमने फखर के लिए इनकार क्यों कर दिया और फौरन ही मोमिन के लिए हाँ क्यों कर दी, उनसे मशवरा लिए बगैर। चलें कोई बात नहीं, परेशान मत हो। हम दोनों उनके पास जाएंगे, उनको मना भी लेंगे और शादी की दावत भी दे देंगे। तो बड़ा अफसोस हो रहा है ये सब सुनकर। भतीजी से ज्यादा उन्हें फखर की परवाह है। बुरा मत मानिएगा, उनकी नजर में भी फखर की वही खूबियां अहम होंगी जिनसे वक्ती तौर पर आप मुतासिर हो गए थे। ठहरो, तुमने ठीक कहा, वक्ती तौर पर मैं लालचमंदा हो गया था।
लेकिन शहजाद साहब की बात मान के ये मत समझना कि मैं इसलिए जल्दी शादी कर रहा हूँ कि मेरा पैसा बचेगा। उनके कहने के मुताबिक उसे जहेज नहीं दूंगा, लेकिन जो कुछ भी मैंने उसकी शादी के लिए रखा था वो उसे गिफ्ट करूंगा ताकि आगे मुस्तकबिल में काम आ सके। आशी आपकी बेटी है, आप जो भी फैसला करेंगे मुझे कोई एतराज नहीं होगा। मैं तो इतनी जल्दी रुखसत भी नहीं करना चाह रहा था, मुकम्मल तैयारी के साथ भेजना चाह रहा था बेटी को, जब इतने वक्त में मुमकिन नहीं है। चाहती तो मैं भी यही थी कि थोड़ा वक्त मिल जाता, लेकिन जब आप मान गए तो मैं भी खामोश हो गई। फखर की तरफ से मुझे खटका है। ऐसे लोग बड़े बेइतबारे होते हैं, हमारी बेटी के लिए कोई मुश्किल ना खड़ी कर दे। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आशी जल्द अज जल्द अपने घर की हो जाए। मैं देखती हूँ। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। इतनी जल्दी वापस आ गई? अरे आशी, इतनी जल्दी कैसे आ गई? फरी तो कही थी देर लगेगी। क्या हुआ? अरे तुम रो क्यों रही हो बेटा? आशी, क्या हुआ बेटा? फखर आ गया था अम्मी। आ गया तो आने दो, तुम्हें उसे डरने की क्या जरूरत है? बहुत घटिया बातें कर रहा था अम्मी। मोमिन और फखर का इतना बड़ा झगड़ा हो गया वहां पे। तो क्या मोमी भी तुम्हारे साथ गया था? नहीं, वो तो अपनी शॉपिंग करने के लिए वहां पे इत्तेफाक से आ गया। उसको तो पता भी नहीं था कि हम वहां पे। तो मोमिन वापस आ गया? जी अम्मी, उसने हमें टैक्सी में बिठाया और खुद अपनी बाइक पे हमें फॉलो करता हुआ आ गया। सिक्योरिटी भी इन्वॉल्व हो गई थी। इतना बड़ा तमाशा हो गया वहां भी। बदबख्त फखर, ना इससे अपनी इज्जत का ख्याल है ना दूसरों की परवाह है। मोमिन का मूड बहुत खराब था। फखर ने बात ही ऐसी की। जाने मोमिन मेरे बारे में क्या सोच पाओ। क्या कहा फखर ने? कह रहा था कि मैं उससे रात भर फोन पे बातें करती थी, उससे अकेले मिलती थी। घटिया ज़हनियत का इंसान है वो। उसे तो वहां पे मोमिन के आ जाने का भी इतना गलत रंग दे दिया। अच्छा, तुम फिक्र नहीं करो, मोमिन बहुत समझदार लड़का है, कुछ नहीं होगा। वो कभी भी उसकी बातों में नहीं आएगा। मैंने कहा था ना कि मोमिन से कुछ ना छुपाए। उसे पता होना चाहिए कि बाबा का फैसला क्यों बदला है। मैं जानती हूँ कि मोमिन मेरे बारे में कभी गलत नहीं सोच सकता, लेकिन वो ये भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरे बारे में कोई गलत कहे। मोमिन से तो मैं बात कर लूंगी, लेकिन उससे पहले फखर की माँ से बात कर लेने दो मुझे। बताऊं तो सही उसे कि उसके बेटे ने अब तक हमारा पीछा नहीं छोड़ा। करती हूँ बात में। मैं तो तुम्हें बहुत ही मासूम समझता था आशी, लेकिन तुम तो बड़ी चालाक निकली। डेट पे आई हो ना इसके साथ। तुम्हारी जुर्रत कैसी हुई है ऐसे बात करने की? कौन हो तुम? भाई, कौन हो तुम? भाई छोड़े इसे, छोड़े उसे। मोमिन घर चले। हाँ ले जाओ इसको घर, लेकिन इसको ये जरूर बता देना कि मैं कौन हूँ। सारी सारी रात मुझसे बात करती थी, और जब घर पे अकेली थी ना, मैं आया था। मैं कब से तुम्हें फोन कर रही हूँ कि तुमसे बात हो जाए, लेकिन तुम्हारा तो फोन ही बंद है। दोस्तों की तरह था बैटरी डेड हूँ। झूठ मत बोल, तुम दोस्तों की तरफ नहीं थे, तुम पुलिस के मेहमान थे। आपको किस उन लोगों से बोलें कि आपसे अब राब्ता बिल्कुल खत्म कर दें। क्यों कॉल करते हैं आप? पीछा छोड़ दें हमारा। वो तो पीछा छोड़ देंगे, लेकिन बदनामी हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी, और वो बदनामी जो तुम खुद मोल लेते हो। पुलिस के पास नहीं था, सिक्योरिटी वालों ने रोका हुआ। दे दिला के सेटल हो गया मामला। शर्म करो फखर, क्या जरूरत थी उनसे उलझने की? किन लोगों से? आशी की बात कर रही हैं? जैसी वो दिखती थी ना वैसी है नहीं।
हमारे सामने तो बड़ी नेक परवीन बनती थी और आज उस लड़के के साथ डेट पे आई है। वो उसका कजन है और उसका होने वाला शौहर, और वो अकेली नहीं थी, उस लड़के की बहन उसके साथ थी। जितनी साइड आप उसकी ले रही हैं, अगर कभी मेरी लिए होती तो आज आशी मेरे साथ बैठी होती। उसको खोने का दुख है क्या तुम्हें? दुख नहीं है, गुस्सा है मुझे। उनकी जरूरत कैसी हुई मुझे इनकार करने की? अगर तुम खुद को बदलोगे नहीं तो इज्जत वाले इसी तरह धुतकारेंगे तुम। बड़े आए इज्जत वाले। कहाँ गई थी उनकी ये इज्जत जब लालच में अंधे हुए थे? वो पट्टी तो उसी वक्त उतर गई थी जब बात इज्जत पर आई थी, लेकिन तुम कहाँ समझोगे। काश कि तुमको इज्जत की अहमियत का अंदाजा होता। हाँ, ले जाओ इसको घर, लेकिन इसको ये जरूर बता देना कि मैं कौन हूँ। सारी सारी रात मुझसे बात करती थी और जब घर पे अकेली थी ना, मैं आया था मैं। अरे बेटा, तुम अंदर क्यों आ गए? बस यूं ही। अच्छा बेटा तुमने शॉपिंग कर ली, सिर्फ 4 दिन बाकी रह गए। कल कर लूंगा, मेरी शॉपिंग में कितना वक्त लगना है। बेटा फरी ने मुझे सारी बात बता दी है। तुम उस लड़के की बातों की वजह से परेशान मत हो। उस जैसे आवारा मिजाज और अय्याश लड़के हर किसी को अपने जैसा समझते हैं। मुझे हैरत बल्कि गुस्सा आ रहा है खालू की सोच पे। वो ऐसे लड़के के बारे में सोच भी कैसे सकते थे आशी के लिए? अच्छा रहने दो, इधर देखो बेटा, हमें तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए कि उसका मनहूस साया हमारी आशी से टल गया। बाखुदा अगर आशी और फरीक की मौजूदगी का एहसास ना होता ना, तो वो हशर करता मैं फखर का कि याद रखता वो सारी। नहीं बेटा, ऐसे लोगों से नहीं उलझते। बदलिहाजी और ढिठाई तो उनकी खुट्टी में पड़ी होती है। ऐसे लोगों से आमना सामना ना हो, यही बेहतर है। मैं तो अपनी शॉपिंग के लिए गया था वहाँ पे, मुझे तो इल्म भी नहीं था कि ये दोनों भी वहाँ पे मौजूद होंगे। यूं कहिए कि मेरा अल्लाह लेके गया है मुझे वहाँ पे, वरना न जाने कितना तमाशा लग जाता। अच्छा ना, भूल जाओ सब। अच्छा अम्मा, एक कोशिश कर, अगर फरी ने शॉपिंग पे जाना है ना तो आप जाइए उसके साथ, या आशी ने जाना है या तो खाला जाए या आशी आप लोगों के साथ जाए। बेटा फरी की तो तैयारी हो गई है, अब इस मुख्तसर से वक्त में आशी के लिए ही बस थोड़ी बहुत तैयारी करनी है। बाकी शादी के बाद वो तुम्हारे साथ जाकर ले लेगी जो लेना होगा। जीते रहो, बेफिक्र रहिए। ठीक हूँ। वैसे आपा, आशी बाजी की शॉपिंग जल्दी में हो रही है, लेकिन हर चीज इतनी खूबसूरत है। साफ साफ क्यों नहीं कहती कि मेरी चीजों से ज्यादा तुम्हें आशी की चीजें अच्छी लग रही? साफ साफ कहूंगी तो आप नाराज हो जाएंगी कि अभी सही भाभी की हिमायती बन गई हो। फरी को उसके नसीब का मिला है, आशी को उसके नसीब का मिल रहा है। किसी का किसी से कोई मवाजना नहीं। मैं तो मजाक कह रही थी अम्मी। अम्मी, भाई का मूड ठीक हुआ? हाँ ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम खाला। आंसा कितने अच्छे वक्त पर आई हो। और बैठो। फरी जरा जोड़े दिखाओ आशी के काम वाले। आपा, मोमिन कहाँ है? अपने कमरे में है, तुम बैठो, मैं बुलाती हूँ उसे। नहीं, मैं जरा उससे बात करूँ फिर आपके पास बैठती हूँ। चलो ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी।
अम्मी खाला परेशान लग रही है। हाँ, अंदाजा है मुझे उसकी परेशानी का। आशी ने बताया होगा ना, तो डर गई होगी। अच्छा, इसको वो उस साइड पर रखो। हाँ, मैं सोच रही हूँ इस बैग में, चलो बैग्स में ही रखते हैं इसको। आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम खाला, आइए आइए। वालेकुम अस्सलाम। बैठिए। अब मोमिन बेटा, तुम्हारे साथ आज जो भी कुछ हुआ उस पर तुम्हारी परेशानी का एहसास है मुझे। अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, इस घटिया इंसान से जान छूट गई आशी की। तुम्हारी जगह कोई भी लेने की कोशिश करेगा ना तो आशी नापसंद ही करेगी। और फखर की हरकतों की वजह से तो वो पहले दिन से उससे नफरत करती थी। आशी परेशान हो गई। परेशान ही नहीं, खौफजदा भी है। उसे कहिए खौफजदा होने की जरूरत नहीं। फखर ने आइंदा अगर आशी का नाम भी लिया ना तो टांगे तोड़ दूंगा उसकी। उसे खौफ फखर की तरफ से नहीं है, बल्कि तुम्हारी तरफ से। मेरी तरफ से क्यों? जो भी बकवास फखर ने की है बेटा, उसमें कोई सदाकत नहीं है। मैं तुम्हें सच बताने आई हूँ। ये सब कुछ कह के आप क्यों शर्मिंदा कर रही हैं मुझे? अच्छी तरह से अंदाजा है कि फखर बहतान लगा रहा है आशी पे। आशी चाहती है कि मैं तुम्हें सच बात बताऊं, जिसकी बुनियाद पर उसने आशी पर बहतान लगाए। आशी इस वक्त मेरे सामने होती ना, डांट पे लाता मैं उसे। सोच भी कैसे सकती है कि मैं उसके किरदार की गवाही मांगूंगा उससे? बेटा, फखर आशी को रात को फोन करता था और चाहता था कि आशी भी पूरी पूरी रात उससे बातें करे। आशी ने तो पहली बार ही इनकार कर दिया था, बल्कि उसकी माँ को भी बता दिया था। सब क्यों बता रही हैं आप मुझे? इसलिए बेटा कि तुम दोनों ने बड़े खुलूस और सच्चाई से एक दूसरे को चाहा है, और आशी नहीं चाहती कि उसकी तरफ से तुम्हारे दिल में कोई भी बदगुमानी सर उठाए। नाउज़ुबिल्लाह। इतनी बेइतबारी है आशी को मुझ पे। फखर जैसे घटिया लोग किसी को हंसता बसता नहीं देख सकते। तुम्हारे खालू ने अचानक फखर को इनकार करके तुम्हारे लिए इकरार इसलिए किया कि वो आशी की इज्जत। बस, खुदा के लिए बस कर दीजिए। आप जितनी बातें कर रही हैं, मैं अपने आप को उतना छोटा महसूस कर रहा हूँ अपनी नजरों में। मुझे मत बताइए कुछ, मुझे अब्बा सब कुछ बता चुके हैं। बेफिक्र रहिए। बेटा, तुम मेरी बेटी का इनाम हो, रब का दिया हुआ इनाम। आशी से कहिएगा, वो भी मेरे सब्र का इनाम है मेरे रब की तरफ से। जीते रहो बेटा, जीते रहो, खुश रहो, बात रहो। माया, तुम सारा वक्त कमरे में बंद क्यों रहती हो? मुझे फेस करने से डरती हो? ऐसा क्या हुआ है? ऐसे क्यों कह रही है? तुम अच्छी तरह जानती हो, जो सवाल मैंने करना है उसके जवाब में तुम्हारे पास सवाए नदामत के और कुछ नहीं है। तो फिर आप वेट कर लें। जब आपके सवाल के जवाब में मेरे पास नदामत के अलावा कुछ और हो। तुम अब भी वेट करना चाहती हो? Are you mad? माँ, मैंने आपसे कहा था ना कि मेरी सर मोमिन से बात नहीं हो पाई। जब बात होगी तो मैं आपसे मिलवा दूंगी। मुझसे? अब क्यों मिलवाओगी मुझसे? क्यों? आप ही ने तो कहा था कि आपको मिलना है। वो तो मैंने तब कहा था ना जब तुम्हारी बात करनी थी उससे। तो पहले मुझे तो बात कर लेने दें, फिर मैं आपकी बात भी करवा दूंगी। अब तुम उससे क्या बात करोगी? यही कि वो आके आपसे मिले। किस लिए? मेरी और उसकी शादी के लिए। ओह माय गॉड माया, या तो तुम मुझे बेवकूफ बना रही हो या खुद को झूठे दिलासे दे रही हो। डू यू थिंक आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट यू? क्या पता है आपको? यही कि मोमिन वाज ओनली फ्लर्टिंग विद यू। माँ, ये आपका ख्याल नहीं है,
ये गौहर का ख्याल है जिसने आपका ब्रेन वॉश किया। मैं वो मंगनी कर चुका है और तुम अभी भी ये सोच रहे हो वो तुम्हारे बारे में सीरियस है। और ये आपसे किसने कहा है? गौहर ने ना। काश तुम मुझे बता देती, एटलीस्ट मुझे यकीन तो हो जाता कि तुम्हें मोमिन की असलियत पता लगी। मुझे मोमिन की असलियत अच्छी तरह से पता है। असलियत आपको नहीं पता, गौहर की। माँ वो ऐसे रूमर्स फैलाता है ताकि वो मुझे अजियत दे सके। सच से नजरें चुराना छोड़ दो, तुम्हारी अजियत खुद ब खुद कम हो जाएगी। मैं कभी भी नहीं चाहता हूँ कि मेरी वजह से किसी को तकलीफ पहुंचे, कोई हर्ट। आप मुझसे किसी की बात मत करें, मुझसे मेरी बात करें। आपने नहीं चाहा होगा लेकिन हर बात से बार बार हर्ट किया आपने मुझे। एक्सपेक्टेशंस होती हैं, गलत एक्सपेक्टेशंस जिसकी वजह से आप हर्ट होते हैं। मुझे एक बात बताइए, आपने कभी किसी से मोहब्बत की है? मैंने क्या कहा आपसे? मैं अपनी पर्सनल लाइफ नहीं डिस्कस करता हूं किसी से। मैं तो तुम्हें बहुत ही मासूम समझता था आशी, लेकिन तुम तो बड़ी चालाक निकली। डेट पे आई हो ना इसके साथ। तुम्हारी जुर्रत कैसी हुई है ऐसे बात करने की? कौन हो तुम? भाई, कौन हो तुम? भाई छोड़े इसे, छोड़े उसे। मोमिन घर चलो। हाँ ले जाओ इसको घर, लेकिन इसको ये जरूर बता देना कि मैं कौन हूँ। सारी सारी रात मुझसे बात करती थी और जब घर पे अकेली थी ना, मैं आया था। मैं उसे खौफ फखर की तरफ से नहीं है बल्कि तुम्हारी तरफ से। मेरी तरफ से क्यों? जो भी बकवास फखर ने की है बेटा, उसमें कोई सदाकत नहीं है। मैं तुम्हें सच बताने आई हूं। ये सब कुछ कह के आप क्यों शर्मिंदा कर रही हैं मुझे? अच्छी तरह से अंदाजा है कि फखर बहतान लगा रहा है आशी। आशी चाहती है कि मैं तुम्हें सच बात बताऊं, जिसकी बुनियाद पर उसने आशी पर बहतान लगाए। आशी इस वक्त मेरे सामने होती ना, डांट पे लाता मैं उसे। सोच भी कैसे सकती है कि मैं उसके किरदार की गवाही मांगूंगा उससे? बेटा, फखर आशी को रात को फोन करता था और चाहता था कि आशी भी पूरी पूरी रात उससे बातें करे। आशी ने तो पहली बार ही इनकार कर दिया था, बल्कि उसकी माँ को भी बता दिया था। सब क्यों बता रही हैं आप मुझे? इसलिए बेटा कि तुम दोनों ने बड़े खुलूस और सच्चाई से एक दूसरे को चाहा है, और आशी नहीं चाहती कि उसकी तरफ से तुम्हारे दिल में कोई भी बदगुमानी सर उठाए।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आओ बेटा। वो दरअसल मैं आशी के लिए ना मैं ये गजरे लाया था, उसे बहुत पसंद है। हमारी खाला का घर है, इसके लिए इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। आओ अंदर आओ। ये क्या बात हुई अम्मी? मेरे लिए पाबंदी लगाई हुई है खाला के घर जाने पर और इसके लिए कोई पाबंदी नहीं। ये तो मेरा बेटा है भाई। ये लाया था तुम्हारी। अम्मी से कह दे कि शादी के बाद रोज इसी तरह ताजे गजरे लाया करें। खाला जान आप भी बता दें इससे, शादी के बाद स्टॉल लगा लूंगा घर के बाहर गजरों का। यूनिवर्सिटी के बाद बिजनेस भी चलता रहेगा और आपकी बेटी का शौक भी पूरा होता रहेगा। अच्छा, अगर इसी तरह तुम इसकी सारी फरमाइशें पूरी करते रहे ना तो यूनिवर्सिटी नहीं जा पाओगे। अम्मी मजाक कर रही थी। मुझे पता है। आशी, खाला को क्यों भेजा था बात करने के लिए? मुझ पर भरोसा नहीं है। मुझे नहीं पता था कि खालू तुम्हें सब कुछ बता चुकी। ना भी बताया हो, कैसे किसी अजनबी की बात सुन के तुमसे बदगुमान हो जाता हूँ। एक बात याद रखना आशी, सारी दुनिया तुमसे बदगुमान हो जाए ना, मैं कभी भी बदगुमान नहीं हो सकता। जानती हो क्यों? क्योंकि तुम मेरे अल्लाह पर तवक्कल और दुआओं का समर हो, और जिस रिश्ते पे मेरे अल्लाह की मोहर लग जाए वो कभी भी किसी शैतान के फरेब की जद में नहीं आ सकता। Alright, bye. I'll see you in class. माया, it's not fair. तुम्हारी जिंदगी में कुछ भी अनवांटेड होता है तुम उसका जिम्मेदार मुझे नहीं ठहरा सकती हर दफा। मेरी जिंदगी में कुछ भी अनवांटेड नहीं होता। दुश्मन जो है ना, हाँ देखते रह जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। गौहर तो मेरे दोस्त भी नहीं। ऐसा तुम्हें लगता है। अगर तुम मेरे दोस्त होते ना तो तुम्हें मेरी खुशियों से इख्तिलाफ नहीं होता। हम बहुत अच्छे दोस्त थे, तुम्हें शायद याद हो, लेकिन फिर तुम्हारे बिलवड सर मोमिन बीच में आ गए। अगर तुमने मुझे अपना दोस्त समझा होता तो सर मोमिन के बीच में आने पे तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इस समय तुम मेरी जिंदगी में वो जगह चाहते हो जो मैं ऑलरेडी सर मोमिन को दे चुकी हूँ। अगर वो जगह तुमने सिर्फ सर मोमिन के लिए रखी है तो यकीन करो वो जगह हमेशा खाली रहेगी। क्योंकि उन्होंने तो अपना लाइफ पार्टनर चूज कर लिया है। आई थिंक इट्स हाई टाइम फॉर यू टू मूव ऑन। मुझे तुम्हारी कोई एडवाइस नहीं चाहिए। मुझे अच्छी तरह से पता है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। तुम्हारे सर मोमिन आ रहे हैं, आओ उनको उनकी मंगनी की मुबारकबाद देते। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर बहुत बहुत मुबारक हो आपको आपकी मंगनी पर। बहुत शुक्रिया आपका। सर तुम कॉन्ग्रेचुलेट नहीं करोगी सर को? सर आपने इतनी बड़ी न्यूज़ अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर ही नहीं की। मेरी पर्सनल लाइफ है, मैं स्टूडेंट से क्यों शेयर करूं? थैंक यू। अरे वाह! माँ, मैंने आपसे कहा था ना कि मेरी सर मोमिन से बात नहीं हो पाई। जब बात होगी तो मैं आपसे मिलवा दूंगी। मुझसे? अब क्यों मिलवाओगी मुझसे? क्यों? आप ही ने तो कहा था कि आपको मिलना है। वो तो मैंने तब कहा था ना जब तुम्हारी बात करनी थी उससे। तो पहले मुझे तो बात कर लेने दें, फिर मैं आपकी बात भी करवा दूंगी। अब तुम मुझसे क्या बात करोगी? यही कि वो आके आपसे मिले। किस लिए? मेरी और उसकी शादी के लिए। ओह माय गॉड माया, या तो तुम मुझे बेवकूफ बना रही हो या खुद को झूठे दिलासे दे रही हो। डू यू थिंक आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट यू? क्या पता है आपको? यही कि मोमिन वाज ओनली फ्लर्टिंग विद यू। माँ, ये आपका ख्याल नहीं है, ये गौहर का ख्याल है जिसने आपका ब्रेन वॉश किया है। वो मंगनी कर चुका है और तुम अभी भी ये सोच रहे हो वो तुम्हारे बारे में सीरियस है।
माया। जी। क्या समझाया आप लोगों ने? क्या लगता है आपकी माँ को कि वो ऑर्डर करेंगी और मैं मिलने के लिए पहुंच जाऊंगा? नहीं। मैं शोरूम में रखा हुआ कोई शो पीस नहीं हूं कि आपको पसंद आ जाए तो खरीद के दे देंगी वो आपको। Why are you being so mean to me? मैं मोहब्बत करती हूँ आपसे। किसी और से जाके कीजिए मोहब्बत, मोमिन नहीं है आपके लिए। मैं तो मेरी जिंदगी में वो जगह चाहती हूँ जो मैं ऑलरेडी सर मोमिन को दे चुकी हूँ। अगर वो जगह तुमने सिर्फ सर मोमिन के लिए रखी है तो यकीन करो वो जगह हमेशा खाली रहेगी। क्योंकि तुमने तो अपना लाइफ पार्टनर चूज कर लिया है। आई थिंक इट्स हाई टाइम फॉर यू टू मूव ऑन। मेरी बात सुने जी। आपने मंगनी वाला झूठ इसलिए बोला है कि मैं आपके रास्ते से हट जाऊं, है ना? झूठ क्यों बोलूंगा मैं आपसे? आप जानते हैं ना कि मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ और आपकी इस हिमाकत पे कई दफा डांट चुका हूँ। और आप ये भी जानते हैं कि इतनी बार डांटने के बावजूद मैं अपनी हिमाकत से बाज नहीं आई। मोमिन ये मान ले, मैं अपनी मोहब्बत से पीछे नहीं हटने वाली। आपको अंदाजा भी नहीं कि मैं आपकी मोहब्बत में क्या कुछ नहीं कर सकती। अच्छा, क्या कर सकती हो? जिसको अपनी जिंदगी में लाने वाले हैं, I'm going to kill him। हद पार कर रही हो तुम अपनी। कंप्लेंट कर दूंगा तुम्हारी प्रिंसिपल साहब से। जाएं, अभी जाएं और अभी जाके कंप्लेंट कर दें। क्या कहेंगे आप कि ये लड़की स्टूडेंट होके मुझसे मोहब्बत करती है? कह दीजिएगा, क्योंकि मुझे यकीन है इस यूनिवर्सिटी के रूल्स में इतने बड़े जुर्म की कोई सजा नहीं लिखी। मोमिन, आप जिस तरह से मेरी मोहब्बत को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, मेरी मोहब्बत कदमों तले रोंद जाने लायक नहीं है। आप मेरी मोहब्बत को एक्सेप्ट करेंगे, एंड दिस इज माई चैलेंज टू यू। मोमिन, आप जितना मुझसे दूर जाएंगे मैं उतना ही आपके करीब आऊंगी। जितनी मोहब्बत मैंने आपसे हाथ मत लगाइए। जितना आप भी करेंगे मोमिन। खुशफहमी के दलदल से ना बाहर आ जाइए। मोमिन, लेकिन ये मेरी खुशफहमी नहीं है, ये मेरी उस जिंदगी की उम्मीद है जो मुझे आपके साथ गुजारनी है। मैंने कहा हाथ मत लगाइए मुझे। मोमिन प्लीज वेट। पाने की तुझको आस लगी है, पाने की तुझको आस लगी है, कोई दुआ मंजूर हुई, इश्क सफर का रास्ता मुश्किल। अम्मी कह रही थी कि मोमिन से शादी तक कोई राब्ता नहीं रखना, रूप नहीं चढ़ेगा। खाला ने तुमसे कोई बात नहीं की ऐसी?
मेरी अम्मा को तो लगता है मुझे हर हाल में रूप चढ़ेगा। खैर, मैं तुम्हारे लिए कुछ पसंद करने आया हूँ और मुझे इस वक्त तुम्हारी मदद की जरूरत है। हाँ पूछो। अच्छा ये बताओ, मुंह दिखाई में क्या दूं तुम्हें? पागल मुंह दिखाई में जो दिया जाता है उसके बारे में पूछते थोड़ी है। हाँ आशी, वो ठीक है, लेकिन ऐसा क्या हो जो मेरी मोहब्बत के शान शान हो? बताऊं? आशी, इसीलिए तो कॉल कर रहा हूँ तुम्हें। मुझे मुंह दिखाई पे वो तोहफा नहीं चाहिए जो हर दूल्हा दुल्हन को घूंघट उठाने पर देता है। मुझे तो वो तोहफा चाहिए जो हर बार एक दूसरे को देखने पर मिलता है। क्या कहना चाह रही हो? तुम्हारा जिंदगी भर का साथ। तुम्हारे साथ और तुम्हारी मोहब्बत से भरकर मेरी जिंदगी में अब कोई चीज अहम नहीं। मतलब अपनी मर्जी से कुछ भी खरीद सकता हूँ? जो भी खरीदोगे शिकवा नहीं करूंगी। रियली? ये तुम कह रही हो जो गजरे वक्त पे ना मिलने पर नाराज होने की धमकी देती? ख्वाहिशों और शिकों का जमाना खत्म हो चुका है। जब से तुम्हारा साथ का यकीन हुआ है तब से जिंदगी में सिर्फ शुक्र ही शुक्र है। अच्छा ठीक है, रखता हूँ।